रबानी कौर जी कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर। देखो, ऑल गुड। सबसे सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ भाई। थैंक तोड़ यू दिया सर। भाई। मचा दिया एकदम तोड़। थैंक यू। रवानी, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। पहले तो मुझे लगता है सबको एक बार बता दो, जितने बच्चे देख रहे हैं, यस कि सर। क्या स्कोर आया है, क्या रैंक आई है। एक बार अब आराम से पूरा स्कोर जो है, जितने भी मार्क्स हैं, आराम से बताओ क्या हुआ है। अकाउंट्स में 88, वाह। इकोनॉमिक्स में 98, कड़क। लॉ में 63 और मैथ्स में 87। सर, ये उस अटेम्प्ट के मार्क्स है जो अभी ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि अभी तक का हम्म। फाउंडेशन का सबसे मुश्किल अटेम्प्ट था, अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं जितने भी मार्क्स की। ठीक है रवानी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। घर वाले सब खुश? यस सर, बहुत खुश है। पार्टी चल रही है? यस सर। अब हमारी पार्टी। सर। हाँ। सर मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये इतने मार्क्स स्कोर करने के बाद इसने सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव किया है सर। ये बताया ही नहीं रवानी ने, बताओ। हाँ, तो रबानी रबानी का बड़प्पन है सर वो, कि उसने सिर्फ आपने मार्क्स पूछा तो उसने मार्क्स बता दिए, बट ये सारे मार्क्स के साथ उसने ऑल इंडिया रैंक 8 स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन रबानी जी, आपके लिए सर एक ताली बनती है सर इसके लिए। कड़क भाई। थैंक यू। थैंक तो यू सो मतलब मच। 14.78% रिजल्ट है। जी। ठीक है, कुछ बच्चे पास हुए हैं, उसमें हम्म। से भी सर ऑल इंडिया रैंक 8 आया है। ऑल इंडिया रैंक 8 आया, कितनी कमाल एग्जैक्टली। की बात है। हाँ। सर, सर अपने तो कभी आए नहीं, अब अपने बच्चों के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। हाँ। ठीक है। तो भाई, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, जैसे आपने मार्क्स बताए, सबसे पहले जो मैथ्स में 87 मार्क्स है। मैंने तो जैसे सर बच्चों के एग्जाम्स हुए थे, जब मैथ्स पेपर हुआ था, तो मेरे ना एक मतलब फैमिली मेंबर ने भी फाउंडेशन एग्जाम दिया था। ओके। सर, वो लिटरली मैथ्स पेपर के बाद रोई है कि मैथ्स पेपर इतना मुश्किल आया था। 87 मार्क्स आए हैं, कैसे? क्या किया था ऐसा? एंड में तो बस वही जो सर वो मैराथन ले रहे थे, जो इतनी लेट नाइट तक चली थी, वो ली थी मैंने। नेक्स्ट डे सेंचुरी वाली वो थी। वही सब कर करके हो गया बस। और पता नहीं जैसे जैसे सर बोलते थे। नोट्स बहुत हेल्पफुल थे सर के। सर, एक तो ये जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, ये इतना कैजुअली बोल देते हैं सब कुछ कि बस हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली। ऐसे किया और बस हो गया। नहीं नहीं, तो मतलब आपने लेक्चर जो देखे सारे के सारे स्टार्टिंग से, यस सर। जब से शुरू हुए थे? सर, हमारे शुरू हुए वो अप्रैल से। अप्रैल अप्रैल राइट। एक बार हमारे पूरा एक्सप्लेन कर दो कि आपकी पूरी जर्नी किस तरीके की थी, आप कौन से बैच में थे। राइट, आपने प्रिपरेशन कब से शुरू किया था, रिवीजन्स किस तरीके से की, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेंगे। सर बैच तो मैंने बीवी वर्चुअल से ही ले लिया था। 1 अप्रैल से मैं क्लास अटेंड कर रही थी। पहले तो मैं लाइव ले रही थी, अप्रैल तो लाइव ली। फिर मई में मेरे को सीयूईटी भी देना था। ओह। फिर मेरा बैकलॉग हो गया था काफी। फिर जून में सारा फटाफट कवर करा और रिवीजन भी करी जुलाई तक। फिर अगस्त में कॉलेज भी स्टार्ट हो गई, फिर और मुश्किल हो गया था। तो एंड में तो मतलब फिर थोड़ा स्लीप साइकिल भी बहुत बिगड़ गया था। 4 to 5 आवर्स हो रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी, पर रिवीजन तो करना ही था। मतलब आपने सीयूईटी के साथ ये फाउंडेशन दिया है? यस सर सर। सीयूईटी के साथ फिर कॉलेज भी मैनेज किया सर, और क्या बीच बात में है। उसको टाइम भी नहीं मिला पढ़ने का, जो कह रही कि 4 से 5 घंटा ही बस दे पा रही थी। और सर मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आमतौर पर सर आप आकाश सर, हार्दिक सर, आपको भी स्टूडेंट आता होगा, वो बोलता होगा सर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का, मैं क्लास के बाद जैसे थक जाता हूँ या रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे सर बहुत अच्छा लगा रबानी की बात सुन के कि उसको सीयू ईटी भी देना था, फिर उसने कॉलेज भी मैनेज किया। उसके बाद सर जितना उससे हो पा रहा था उसने उसमें पढ़ाई की, अपना बेस्ट दिया, और वो ऑल इंडिया रैंक 8 है सर इस स्कोर के साथ। एग्जैक्टली यार। तो सर इससे ना एक बात निकल के आती, जहाँ चाह है वहां रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब वेरी। आपसे जो बेस्ट हो पा रहा है वो बेस्ट आप बस देते जाओ, सोचो मत कि क्या होगा। सही है। तो मैं ना रबानी जी आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज आप रेगुलर जाते थे, क्या करते थे, थोड़ा कॉलेज कैसे मैनेज किया और कॉलेज का क्या रूटीन था ये भी बताओ, ताकि बच्चों को थोड़ी हेल्प हो इसको जान के। यस सर, अगस्त में पूरा अगस्त 1 अगस्त से ही शुरू हुआ था, तो रेगुलर जा रही थी। फिर कुछ वहीं पे ब्रेक मिल जाता था तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेती थी। ओके।
के बाद फिर सितंबर में मैंने ऑफ ही लिया जब तक एग्जाम्स थे। मैं कॉलेज का टाइमिंग जान सकता हूँ? 1:30 तक था। सुबह 8:30 से 1:30, तो फिर मेरे को 1 आवर ट्रैवल में भी लगता था, तो 2:30 तक घर आती थी। ओके, और उसके बाद फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते थे क्योंकि लाइव तो यस कॉलेज सर। की वजह से नहीं हो पा रहा है। यस सर। फिर आप रिकॉर्डेड देखते थे और टाइम मिलता था तो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के सीए फाउंडेशन की क्लास करते थे। यस सर। और फिर ये जब एग्जाम का प्रिपरेशन का टाइम आया तब कैसे कॉलेज मैनेज कर रहे थे? सितंबर में तो फिर मैंने कॉलेज गई नहीं, फिर मैंने ऑफ ही लिया। हाँ। फिर तो हाँ, पूरा क्योंकि वो तो डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा। हम्म। बट आप रेगुलर क्लास पे थे, फिर लास्ट क्लास में आपने प्रिपरेशन लीव ली। हम्म। क्लासेस आप खत्म कब तक कर लिए थे, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि क्लासेस आप रेगुलर कॉलेज के साथ क्लासेस कर रहे थे। क्लासेस हो गई थी मेरी टाइम में, मतलब 2-3 डेज एक्स्ट्रा लगे होंगे मुझे सब में, पर हाँ। हो गई थी वैसे। अच्छा, मतलब जिस दिन हम सबके लेक्चर्स खत्म हुए हाँ उसी उस के अराउंड आपने खत्म कर दिया। हाँ, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगे होंगे बस। वाह यार वाह, सर मतलब सर सर ये। टाइम मैनेजमेंट का इतना हाँ। परफेक्ट एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेजोरिटी हाँ। बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो जिनका भी रेगुलर कॉलेज नहीं होता है, हाँ। और ट्रू। वो ही कहीं ना कहीं टाइम टाइम मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो सर सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगे ना कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं और जब ब्रेक मिल रहा है, हाँ। क्योंकि कॉलेज शुरू हुआ है, हाँ। कितना कुछ होता है सर रेगुलर कॉलेज में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो कह रहे कॉलेज में ब्रेक मिल रहा है, वो कह रही मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ रही हूँ। ऐसे थोड़ी आती है सर ऑल इंडिया रैंक, तभी तो नहीं आई हमारी। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे मैथ्स की बात करिए, आई थिंक एक बार सर सब्जेक्ट वाइज भी एक बार डिस्कस करते हैं कि हाँ। सब्जेक्ट वाइज कैसे किया। एक चीज मैं एंड में पूछना चाहूंगा, आपने सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट किया, एक बार अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बताओ कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन्स किस तरीके से किया आपने सारे सब्जेक्ट्स की। सर जैसे जैसे आप सबने गाइड किया वैसे ही करती थी, मतलब अकाउंट्स में जैसे आपने क्वेश्चंस मार्क करवाए हुए थे, उनको बार हम्म। बार प्रैक्टिस करा। और फिर आपकी जो भी वीडियोस आप डालते थे यूट्यूब पे, एंड में जो रिविजन्स लेते थे वो सारी अटेंड करी। इको में तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड तो पूरा वन शॉट के भरोसे ही गई थी, जो एंड में रात को हुआ था वो भी ऐसे ही हो गया। इको में मतलब वन शॉट्स और आपके नोट्स भी बहुत हेल्पफुल थे। लॉ में वो क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्पफुल था, मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से करा था। मतलब यही सब बार बार रीड बहुत बार कर रही थी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उनको, हम्म। क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था मुझे बस। और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी जो मैं मार्क करती थी। ऐसे राइट। ही एंड में भी ऐसे ही किया बस, सिर्फ जो एंड डेज थे वन सर मैं पॉइंट ना एक इसके बाद से एक पॉइंट करना चाहूंगा। इसने ना सर बहुत चीजें क्लियर रखी सर अपनी लाइफ में, कि हम्म। भाई मैंने ये क्लास ले ली, ये क्लास कर ली, ये जैसा बोल रहे करते जाओ। इसने इसने कोई सेकंड रूम रखा ही नहीं कि करेक्ट। जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर, हम जो ये सवाल पूछ रहे हैं अपने सारे बच्चों को ध्यान पे रखते हुए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो रील देख रहा है। हम्म। भाई सपोज कर लो उसको लॉ की किसी की रील दिख गई सर, लॉ पे ऐसा करना होता है। अकाउंट्स की दिख गई, अकाउंट्स में ऐसा करना होता है। मैथ्स की दिख गई, मैथ्स में ऐसा करना होता है। ये उस डिस्ट्रैक्शन में थी ही नहीं सर ये। इसका राइट क्लियर राइट। था भाई ये कॉलेज है, ये क्लास करना है, सर ने ऐसा बोला है, इसको ऐसे पढ़ लो। जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको 2 बार एक्स्ट्रा देख लो। दैट्स इट सर। और वो इतना सिंप्लीफाई करके बोल दी कि सर जैसा आप लोग ने बताया था, जो मटेरियल दिया था हमने पढ़ा और मैं कर लिया। नहीं तो सर आमतौर पर बच्चा एक अलग स्ट्रेटेजी बना के रखता है कि लॉ के लिए मैं सोचा था इसको तब पढ़ूंगा, ये रिवीजन करूंगा, वो रिवीजन करूंगा। ऐसा इसका कोई था ही नहीं, ये बस एक हम्म। सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंची है, जो मुझे समझ में आ रहा है सर इसकी बात से। सर ये वाली जो चीज़ है ना, इससे भी बहुत टाइम सेव होता है। हाँ बिल्कुल, फोकस क्योंकि है ना सर यूट्यूब पूरा। पे, अब आई एम श्योर रवानी मुझे करेक्ट करना, जब यूट्यूब खोलते होगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे लेक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ये से वो तो बहुत सारे आते थे। ठीक है। तो सर नॉर्मल सी बात है, कोई भी बच्चा कोई भी लेक्चर देख के कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट अगर आपका एक डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि भाई हम्म। यही लेक्चर्स मुझे देखने हैं, यही सिलेबस हम्म। मुझे करना है, तो उसमें बहुत टाइम हम्म। बचता है। एंड हम्म। एट द एंड रिजल्ट तो सर मिलता ही है फिर उसका। बिल्कुल। परफेक्ट। ठीक है और सर। सर और मैं ना। जैसे अकाउंट्स की बात कर लिए, हाँ। हाँ। मैथ्स की बात मैं। हो गई है, ठीक है। हाँ। इको का मैं एक बार पूछूं सर, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि जो 98 मार्क्स आए हैं इको में, सर मैं खुद ये जानना चाहता हूँ। ठीक है।
कि कैसे आते हैं 98 मार्क्स इको में, एक बार बताओ सब बच्चों को। दो 2 मार्क्स कहाँ रह गए? 2 मार्क्स कहाँ रह गए ये बताओ। एग्जैक्टली। क्योंकि रवानी को शायद पता होगा, मैंने क्लास में एक बात कही थी कि अगर किसी के इन केस इको या अकाउंट में 100 मार्क्स आते हैं। यस सर। रवानी याद है आपको? यस सर। क्या ऐसा लगा था कि अरे 2 मार्क्स रह गए? नहीं नहीं सर, वो तो मुझे था ही नहीं, इस चीज के लिए तो नहीं था, मतलब बस क्लियर करना था इसलिए ही पढ़ रही थी। अरे हाँ, वो तो चलो मजाक की बात है, लेकिन हाँ 98 मार्क्स का थोड़ा थोड़ा सा राज बताओ कि कैसे, अगर कोई बच्चा देख रहा है और ई को वो पढ़ना चाहता है, ढंग से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो कैसे वो ई को प्रिपेयर कर सकता है? सर जैसे पहले माइक्रो हो गई थी, उसके बाद उसके वन शॉट्स देख के मैं उसको रिवाइज कर लेती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब भी टाइम मिलता था। और फिर मैक्रो को रीड बार बार बहुत करती थी हर चैप्टर को, क्योंकि ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसे रिटेन नहीं रहता तब तक मैं करेक्ट। रीड ना करूं ज्यादा, तो वो करती थी। बल्कि एमसीक्यूज तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला ज्यादा प्रैक्टिस करने के, एंड में बहुत कम ही करे। सिर्फ आप जैसे कहते थे ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बस राइट। वही पे ज्यादा फोकस करती थी। और जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जैसे चैप्टर, वो तो सिर्फ वन शॉट से ही पूरे करे, वो तो खुद करने की ट्राई ही नहीं करी। और इंडियन इको को बहुत बार रीड किया, जैसे आप कहते थे, जो इंडियन वाला चैप्टर था, बस रीड बहुत बार किया सारा। आपके नोट्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू सर, सेम बात जो बार बार रिपीट हो रही है ना, कि जैसा जैसा हम बोलते गए, बस रवानी वैसे वैसा 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 होता करती गई। है। सही इको है। में मैंने सर, इको में क्या होता है ना, मैं अगर जैसे आई थिंक आकाश सर मैथ्स के लिए भी एग्री करेंगे, कि जो एमसीक्यू वाला पेपर है, बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ के लगे बड़े एमसीक्यू सॉल्व करने में, जैसे वो एमसीक्यू में। एग्जैक्ट एमसीक्यू उठ के आ जाएंगे और हमको याद होगा कि आंसर क्या है। नहीं नहीं। रवानी कह रही मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की नहीं, मैं क्लास में बोलता भी था कि भाई एमसीक्यू तुम बाद में ही करना जब तुमको टाइम मिल जाए, मेन आपका कॉन्सेप्ट है, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और उसी का रिजल्ट है। फैंटास्टिक, मजा आ गया। कौन सा सब्जेक्ट रह गया? लॉ लॉ लॉ। अर्जुन सर का सब्जेक्ट रह गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि अगर बाकी तीनों सब्जेक्ट के हम मार्क्स देखें, ठीक है, आई थिंक इको में 98 है, अकाउंट्स में 88 है, मैथ्स में 87 है, लॉ में 63 है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैं जब पहले अकाउंट्स इको सिर्फ अकेले पढ़ा रहा था, तो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट होता है लॉ। इतना दर्द होता है कि भाई सब सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, एक लॉ रह गया। तो 63 का मतलब है इसमें 20 मार्क्स तो आप ऐड कर दो। ठीक है, ये कम से कम 83 मार्क्स है। और लॉ का अर्जुन सर मुझे करेक्ट करना, बानी से ही पूछेंगे, जब पेपर इजी आता है, क्योंकि इस बार का पेपर जहां तक मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था कि पेपर मुश्किल नहीं था, जब लॉ का पेपर इजी आता है तो उसकी चेकिंग उतनी आसान तो नहीं होती है। ठीक है, तो जो 63 मार्क्स आए हैं, राइट, लॉ मेरे को लगता है लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। रवानी आप बताओ कि लॉ में आपका क्या एक्सपीरियंस था और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? सबसे डिफिकल्ट तो लॉ ही लगता था, मतलब एग्जैक्टली exactly. थ्योरी में वैसे भी वीक हूँ, तो उसको तो बहुत ज्यादा ही बार रीड करना पड़ता था, सेक्शंस याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। फिर बस वो सर के जो नोट्स होते थे उसके एग्जाम्पल्स काफी हेल्प करते थे, और मॉड्यूल को बहुत बार रीड किया मैंने, फिर एंड में क्वेश्चन बैंक किया। उसके बाद भी पता नहीं, पेपर भी सही था फिर भी 63 आए, पता नहीं। बट कोशिश, मतलब सबसे ज्यादा एफर्ट तो उसी में लगे थे, पर फिर भी। एग्री। सर आमतौर पर होता क्या है, आप देखना सीए इंटर का पेपर काफी ज्यादा टफ था पिछली बार का। अच्छा। तो उस पे मार्क्स सर सीए इंटर के पेपर में मार्क्स बच्चों को 64, 66, 68, 70 तक भी गए हैं। हम्म। तो जब पेपर बहुत ज्यादा इनने टफ बनाया ना सर, तो पेपर की चेकिंग इजी की मेरे हिसाब से। और जब ये पेपर फाउंडेशन में इजी दिए हैं, बच्चों को सबको बनाए, तो मार्क्स उसके अंदर थोड़े से कम करेक्ट। है, जो मुझे समझ में आ रहा है। सर मैंने से ही पूछना चाहूंगा कि आप सब्जेक्ट में, मतलब लॉ पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं, और उसके बाद आप हर सब्जेक्ट के बारे से ऐसे नट शेल पे, शॉर्ट पे, कि आप बच्चों को जो भी अब जो सीए फाउंडेशन एग्जाम देंगे, जो जनवरी में देंगे, जो मई में देंगे, उनको आप पर्टिकुलरली क्या बताना चाहोगे कि भाई लॉ के लिए ये कुछ तरीके अपनाना तो तैयारी अच्छी होगी, अकाउंट्स के लिए ये कुछ तरीके अपनाना, इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज अगर आप थोड़ा 2-3 टिप देना चाहो हर सब्जेक्ट में, तो क्या बोलना चाहोगे? सर लॉ में तो मॉड्यूल और फिर आपका क्वेश्चन बैंक, मेरे ख्याल से ये बहुत सही है। और इको में भी नोट्स बार बार रीड करना और वन शॉट्स देखना, वो भी बहुत हेल्पफुल था। अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस मार्क करे थे उनको बार बार प्रैक्टिस करना, उसी से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और मैथ में तो एंड में सर की मैराथन वगैरह हो, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गए थे। बस ऐसे ही किया एंड में तो।
रबानी, तो मैथ्स के लिए यार, जैसे बच्चों को बहुत ऐसा एक दुखती रख होती है मैथ्स की। तो मैथ्स जैसे आपने बोला कि आप लाइक स्टार्टिंग से सब लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, तो आप लाइक कैसे टैकल कर रहे थे? लाइक क्वेश्चंस आप क्या करते थे, या रिवीजन वाइज क्या करते थे, या क्या एक थोड़ा ब्रीफ आपने क्या किया मैथ्स रिलेटेड, सो दैट नॉन मैथ्स वालों को भी थोड़ा एक इस पे लाइमलाइट मिले कि यार इवन दे कैन एम फॉर 85-90 प्लस यार। तो सर सिलेबस तो जैसे आपने काफी जल्दी खत्म करा दिया था वो, तो उसके बाद फिर रिवीजन का भी ज्यादा टाइम मिल गया था, 2-3 बार कर ली थी मॉड्यूल, पहले अच्छे से करा 2-3 बार। उसके बाद फिर आपने वो PYQ वाली वो सीरीज वो डाली थी, वो भी 10 to 11 तो मैंने करे थे सॉल्व। कड़क सही है। MTP सॉल्व करे। बस फिर एंड में तो आपकी वो सेंचुरी वाली वीडियोस काफी हेल्प उन्होंने करी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे थे और फिर बार बार क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे मैथ्स में। तो जैसे प्रायोरिटी मॉड्यूल और पीवाईक्यूज आपने बोला वो किया, और एंड में यस। ऑब्वियसली जो रिवीजन सीरीज और मैराथन थी। यस तो सर। इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है टेक्निकली, ये कन्वे करना है आपको, राइट? यस सर, और स्टैट्स के नोट्स उसमें उसके फॉर्मूला वगैरह याद करने के लिए नोट्स बहुत बार पढ़े थे स्टैट्स के। परफेक्ट, सही है सही है। परफेक्ट। तो आई थिंक सर यहीं पे कंक्लूड करें। आई बिल्कुल थिंक जो सर, बच्चों सही है। बिल्कुल। के मन में डाउट्स होंगे, राइट, कि जो भी इस बार सितंबर 25 के पेपर्स आए, रबानी ने काफ़ी हद तक तो क्लियर कर दिए। बाकी बिल्कुल। रबानी, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। आई एम थैंक यू श्योर सर। अभी फाउंडेशन में रैंक शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है, आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इंटर एंड फाइनल्स में चलता रहेगा, राइट। इंटर में हम, मैं और आकाश सर तो अभी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, अर्जुन सर आपको मैं इंटर के मिलूंगा। लिए डेफिनेटली गाइड करेंगे। तो जो भी कुछ होगा आप अर्जुन से पूछ सकते हो। बाकी हाँ, हमें तो आप जब चाहो मैसेज कर सकते हो, एग्जैक्टली। राइट, ठीक है। एंड होपफुली और जल्दी मिलेंगे मुझे आपसे। मुझे भी रीच आउट कर लेना, इंटर का तुझे कुछ भी लगे हाँ मुझे भाई। रीच आउट कर, मैं तुझे बेस्ट गाइड करता हूँ, ठीक है? करेक्ट। ठीक है सर। यस यस। ठीक है। बाकी सर मैं क्या कह रहा हूँ कि चले क्या सर, अभी मेरे को लगता है पार्टी वार्टी घर जाके ही मिलेगी। हाँ एग्जैक्टली, रबानी के रवानी जी घर जाना कहाँ, होगा। आप आने वाले कि हम आए आपके घर? सर आ जाओ। आ जाए। यस सर। ठीक है, चलो प्लान करते फिर बताते हैं आपको। ठीक है सर। ठीक है। ओके रबानी, थैंक यू सो मच, मैरी थैंक मैरी यू। यस कॉन्ग्रेचुलेशन, यस। बढ़िया से थैंक एंजॉय यू करो। सर। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, परफेक्ट टेक यार, केयर। प्राउड ऑफ यू बाय यार, बाय। प्राउड ऑफ यू। थैंक बाय यू सर। बाय। बाय सर।